भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दंड संहिता 1860 की कुछ तुलनात्मक धाराएं के बारे में। जैसे चोरी की धारा 378 थी, वो इस समय 300 जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता उसमें ये 303 हो गई है। 296 धार्मिक जमाओं में विघ्न करना होता था, ये 300 हो गई है। 296 की जगह धारा 300 धार्मिक जमाओं में विघ्न करना। जहाँ 297 कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना होता था, वो 301 हो गई। 298 धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के लिए विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि, ये 302। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि, ये 302 हो गई धारा। यहाँ पर एक धारा नई जोड़ी गई है जो 304 है, इसमें झपट मारी है। झपट्टा मारी जो है वो इसमें 300, जब आप झपट्टा मारी कोई किसी से करेगा तो उसमें 304 धारा लगेगी। 380 निवास गृह आदि में चोरी का था, वहाँ पर 305 हो गई। निवास गृह यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। 381 में लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, वहीं ये 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कार्य करने की तैयारी के पश्चात चोरी, लेकिन ये 307 हो गई। चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कार्य करने की तैयारी के पश्चात चोरी। 383 में उद्यापन था, अब 308 में हो गया ये। इसी प्रकार से कुछ धाराओं पर नजर डालते हैं। जैसे यहाँ पर 398 जो थी वो घातक आयु सज्जित लूट या डकैती करने का प्रयत्न था, लेकिन ये 312 हो गई है। ऐसे 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना था, अब ये 310 हो गई है। 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, अब ये 310 हो गई है। 391 में डकैती होती थी पहले, लेकिन अब 310 एक में डकैती है। 390 में लूट होती थी, अब 309 में लूट है। 392 में लूट के लिए दंड होता था, लेकिन अब 309 में लूट के लिए दंड है। 393 लूट करने का प्रयत्न, 309 3 लूट। 394 लूट करने में स्वेच्छा उपहति कार्य करना, लेकिन 309 में 4 में लूट। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जैसे धारा थी ये छल, 415 में छल था। भारतीय दंड संहिता 1860 में 415 में छल था, अब ये इन्होंने 318 कर दिया है। 417 छल के लिए दंड था, ये इन्होंने 318 में ही सब कर दिया है। 418 इसमें 415, 417, 418 ये तीनों धाराओं का लोप करके कुल मिला के इन्होंने एक ही कर दी है, क्या 318। छल वाली बातें वो 318 में ही थे।